अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के टी20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव किया जा रहा है। पाकिस्तान के अगले टी20 के कप्तान कौन होंगे? टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को बाबर आजम लीड करेंगे या मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे? बाबर आजम की वापसी के हवाले से भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैं आपको इस व्लॉग में आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव किया क्यों जा रहा है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है शाहीन शाह अफरीदी की इस PSL के अंदर, इससे पहले टी20 जो सीरीज़ है उसके अंदर, तो वो ना सिर्फ मायूस कुन है बल्कि उस पे बहुत बड़े सवालिया निशान हैं, क्योंकि जो बाबर आजम जब कप्तानी से हटाया गया उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से कप्तान बने तो लोग पहले ही शाहीन शाह अफरीदी से बड़े नाराज़ थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जब कप्तान बने फिर उन्होंने जो है वो खुद को बॉलिंग से ज़्यादा जो है वो बैटिंग पर तवज्जो दी। आपने टी20 सीरीज़ के अंदर भी देखा, अभी PSL के अंदर भी देखा कि उनके जो मेन टी20 बैटर हैं, जो टी20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, जिनके अंदर कार्लोस ब्रैथवेट है, डेविड विजे है, सिकंदर रज़ा हैं, उनसे पहले शाहीन शाह अफरीदी खुद को प्रमोट करके जो है वो ऊपर आ रहे हैं और वहाँ पे आके बैटिंग कर रहे हैं और खुद को जो है वो ऑलराउंडर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे जो है वो बोर्ड के जो आला ओहदेदारान है वो इस पे बड़े सख्त नाराज़ हैं कि उनका ये मानना है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो मेन काम है, जो मेन मकसद है, जो बोर्ड जो पाकिस्तान की टीम उनसे मांगती है, कि वो ये चाहती है कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दे, अपनी बॉलिंग को जो है वो इम्प्रूव करे, पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से मैचेस जितवाए। और लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बाद वो फिर वापस आके खुद को एक और नंबर ऊपर ले आते हैं और फिर बैटिंग करते हैं। हालांकि उनके 50 भी बनाई उन्होंने, लेकिन बात ये नहीं है कि जब भी शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर किया जाएगा तो उनकी बैटिंग को नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा कि उन्होंने बॉलिंग के अंदर क्या किया है, क्योंकि पाकिस्तान के वो लीडिंग जो है वो टी20 के अंदर पाकिस्तान को लीड भी करते हैं, पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसको भी वो लीड करते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में होना बड़ा ज़रूरी है। एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस ख़राब थी, जिसके वजह से पाकिस्तान की जो है वो बड़ा बुरा हाल हुआ। अब बाबर आजम को कप्तानी से जब रिमूव किया गया था तो ज़का अशरफ ने जो है वो तब बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि तब बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव करना बनता नहीं था। बहुत से लोग कप्तान और जो समझते थे बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो ही समझते थे कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से जो है वो पाकिस्तान हारा है। हालांकि पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी की वजह से नहीं हारा था। जो बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा लीड कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग ना काम हो रही थी, ना स्पिन किसी काम की थी, ना फास्ट बॉलिंग विकेटें ले रही थी, जिस वजह से पाकिस्तान की जो है वो एशिया कप, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान बुरी तरह फ्लॉप हुआ। तो लेकिन वो सारा का सारा मलबा बाबर आजम पे डाला। बाबर आजम फिर कप्तानी से जो है वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद उनको बल्कि रिज़ाइन करवाया गया। लेकिन फिर जब ज़का अशरफ गए, वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर नए लोग हैं, नया चेयरमैन है, नए जो है वो मैनेजमेंट है। जो नई मैनेजमेंट है वो ये समझती है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पॉलिसियाँ हैं वो ठीक नहीं है। टी20 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को अब मज़ीद कप्तानी नहीं देनी चाहिए। आगे चल के वो समझते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को जो है वो बाबर आजम लीड करें या मोहम्मद रिजवान लीड करें। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान की इस PSL में परफॉर्मेंस है, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो मतलब कि एक बेस्ट कप्तान उभर के निकले हैं। इससे पहले भी उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक के और अपने बॉलर्स को, अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया है, तो वो मिसबाह उल हक ने भी कहा कि उनके अंदर MS धोनी की एक झलक नज़र आती है, जिस तरह से वो अपने बॉलरों को यूटिलाइज़ करते हैं। पार्ट टाइमर से वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है वो बोर्ड के जो लोगों ने आपस में मुलाकात की और मुलाकात के अंदर उनको जो लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान नहीं होने चाहिए और नया कप्तान बनाना चाहिए, जिस पे सोच विचार जारी है। अभी हतमी फैसला नहीं हो सका, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड ने ये सोचा है कि वो सबसे पहले जो है वो बाबर आजम को दोबारा कप्तानी ऑफर करेंगे। अगर बाबर आजम कप्तानी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाबर आजम ही पाकिस्तान के कप्तान होंगे और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को लीड करेंगे। लेकिन जो बाबर आजम के करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि बाबर आजम का कप्तानी लेने का भी कोई प्लान नहीं है। वो कंफर्टेबल हैं एज अ बैटर ही, और बैटर ही खेलेंगे तीनों फॉर्मेट के अंदर। उनका कोई भी अभी तक प्लान नहीं है, तो जिससे अल्टीमेटली फिर उन्होंने का प्लान बी यही है कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन है। अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होते या बाबर आजम को पहले भी कप्तानी से रिमूव किया गया था तो शाहीन शाह अफरीदी से पहले जो है वो मोहम्मद रिजवान का हक बनता है। तीनों फॉर्मेट का बेस्ट जो है वो विकेट कीपर बैटर है, तो बाबर आजम से पहले जो है वो मोहम्मद रिजवान का बनता है। तो इस वजह से जो है वो बोर्ड के लोगों ने सोचा है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में लीड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सर्कुलेट करना शुरू हो चुकी हैं, जो हाइप पकड़ती जा रही हैं कप्तानी के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी के
उनके ऊपर लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि उनका काम जो है वो बॉलिंग करना है, बैटिंग वो करें, लेकिन मेन उनका जो काम है कि वो बॉलिंग के अंदर आके ऊपर आके विकेटें। लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने इस दफ़ा लाहौर के अंदर की जो परफॉर्मेंस रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। तो इसीलिए ऊपर से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो टीमें हैं वो दोनों टॉप पे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कितनी हाईलाइट है। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को टी20 के अंदर किस कप्तान को लीड करना चाहिए? क्या बाबर आजम को वापस कप्तान बनाना चाहिए, या आप समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान ही बेस्ट ऑप्शन है टी20 के अंदर? और इस हवाले से आप लोग क्या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ही बेस्ट कप्तान है? क्या उनको ही कप्तान कप्तान रहना चाहिए, उनको नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग समझते हैं कि तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए हर 2 महीने बाद। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।